नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु क्या है से 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकेगा। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जितने राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो उच्च न्यायालय का गठन कैसा होगा? उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और जितने अन्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति चाहे तो उतने न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 नियुक्ति, पदावधि और योग्यता के बारे में वर्णन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श पर की जाती है। निम्न के परामर्श पर की जाती है। नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। नंबर 2, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर। नंबर 3, यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा। अब पदावधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। त्यागपत्र। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी पदावधि से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकेंगे। हटाना। इन्हें उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। क्रमांक 1, वह भारत का नागरिक हो। क्रमांक 2, वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अब अनुच्छेद 219 पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। प्रश्न आ जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश न रहने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 221, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होगा। यह वेतन कहाँ से मिलेगा? वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को स्थानांतरित करते हैं। अब हम उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। क्रमांक 1, मूल क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं उन्हें उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, जिनमें निम्न मामले शामिल हैं। क्रमांक 1, संसद विधानमंडल के चुनावी विवाद। क्रमांक 2, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करना, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। क्रमांक C, विवाह तलाक संबंधी मामले। क्रमांक 2, अधिकारिता। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। जिस प्रकार केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, उसी प्रकार राज्य में
राज्य में उच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय में निम्न मामलों पर अपील की जा सकती है। क्रमांक 1 सिविल मामला, क्रमांक 2 क्रिमिनल मामला, क्रमांक 3 अधीक्षण की अधिकारता। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य के सभी न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। हाई कोर्ट की शक्तियाँ अर्थात उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अभिलेख न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है जिसके समस्त निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे, जिसका पालन राज्य की प्रत्येक अदालत को करना अनिवार्य है। और यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो यह भी मतलब सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी तक भारत में अभी तक कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल 25 हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय है। और दोस्तों, अगर आपको यह हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय से संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।